गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का तीसरा दिन है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्रो से रिलेटेड शब्द, एक्रो प्रीफिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्रो प्रीफिक्स लगाकर हम लोग नए नए शब्द को पढ़ेंगे। एक्रो का मतलब होता है हाई या फिर एक्सट्रीमिटी या फिर टिप, इसका मतलब ये होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है हमारा एक्रोबैट। एक्रो का मतलब क्या हो गया? एक्रो का मतलब हो गया ऊंचाई, यानी कि हाई, ऊंचा। अब बैट का मतलब होता है वॉक करना। तो वैसा चीज़, वैसा लोग, वैसा व्यक्ति जो ऊंचाई पे चलता है। देखे होंगे आप लोग, रस्सी पे चलता है सर्कस वगैरह में, तो उसी को बोलते हैं क्या? एक्रोबैट बोलते हैं। वैसा पर्सन है जो जिम्नास्टिक या फिर कोई भी जिम्नास्टिक से रिलेटेड चीज़ों को परफॉर्म करता है ऊंचाई पे, उसी को बोलते हैं एक्रोबैट। हिंदी में बोलते हैं नट, या बोल सकते हैं या बाजीगर बोल सकते हैं, नट या बाजीगर, यानी कि जो ऊंचाई पर परफॉर्म करता है उसी को बोलते हैं एक्रोबैट। देखते होंगे सर्कस वगैरह में रस्सी से झूल जाता है, इधर से उधर रस्सी से झूल जाता है, तो वो सब क्या होता है? एक्रोबैट हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग देखे होंगे कभी कभी ऐसे घर के दो डंटा लगा के यहाँ पर रस्सी बांध कर व्यक्ति यहाँ पर ऐसे से चल के दिखाता है, डंटा लेके ऐसे से बैलेंस करके दिखाता है, तो ये जो भी क्या कहलाएगा? एक्रोबैट ही कहलाएगा। ठीक है। ऊंचाई पे वो चल रहा है ना, तो ये भी एक्रोबैट कहलाएगा। अब आते हैं एक्रोबैटिक्स। ये एक्रोबैट जो है, एक्रोबैट से ही बना हुआ शब्द है एक्रोबैटिक्स। तो एक्रोबैटिक्स का मतलब हो गया वैसा गुण, वैसा क्षमता जो एक्रोबैट को परफॉर्म करता है, उसी को बोलते हैं एक्रोबैटिक्स। एक्रो का मतलब पता है हाइट, बैट का मतलब वॉक, और ICS जो है वो स्किल बताता है। ठीक है। तो वैसा स्किल जो एक्रोबैटिक्स को परफॉर्म कराता है उसी को बोलते हैं क्या? एक्रोबैटिक्स। मतलब जो जिम्नास्टिक प्रदर्शन करने की कला या कलाबाजी को ही बोलते हैं क्या? एक्रोबैटिक्स बोल सकते हैं। यानी कलाबाजी, इसका हिंदी बोलेंगे क्या? कलाबाजी हो गया, वो एक्रोबैटिक्स का हिंदी हो गया। आते हैं अगला शब्द है एक्रोकार्पस। एक्रोकार्पस, ठीक है। ये कार्पस हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। देखिए एक्रो का मतलब होता है टिप, अभी हम लोग देख रहे हैं उसी को। एक्रो का मतलब हो गया टिप। टिप यानी कि ये टिप हो गया सबसे किनारा, ठीक है, टिप। और उसके बाद फिर हो गया कार्पस। कार्पस का मतलब होता है, कार्पो का मतलब हो गया आपका फ्रूट, फ्रूट यानी फल, ठीक है, फ्रूट। और OS जो हो गया वो एडजेक्टिव सफिक्स है। तो वैसा कोई भी प्लांट ना, वैसा कोई पौधा जो ऊंचाई पर फल लगता है, जिसका फल कहाँ लगता हो? ऊंचाई पे लगता हो, या फिर उसके किनारे पे लगता हो। उसका फल ऊंचाई पे लगता हो या फिर जो तना है उसका टिप पे लगता हो, उसी को बोलते हैं एक्रोकार्पियस। ठीक है। अ प्लांट विच हैज फ्रूट एट द टिप ऑफ द स्टेम और एट द स्टाक, ठीक है, उसी को बोलेंगे एक्रोकार्पस। यानी कि ऐसा पौधा जिसकी ऊंचाई पे फल लगते हो, या फिर इसको अग्रफलीय बोलते हैं। हिंदी में बोलेंगे अग्रफलीय, आगे में लगने वाला पौधा, आगे में फल लगने वाला पौधा। अब आते हैं अगला शब्द है हम लोग का, क्या है? एक्रोलेक्ट। एक्रोलेक्ट। एक्रो का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? एक्रो का मतलब हो गया हाइट, ठीक है। और लेक्ट का मतलब क्या होता है पता है? लैंग्वेज, लैंग्वेज। एक्रोलेक्ट का मतलब हो गया लैंग्वेज। तो वैसा लैंग्वेज ना, वैसा लैंग्वेज जो ज़्यादा प्रचलित हो, या फिर जो हायर स्टेटस एक तरह से कंसिडर होता हो समाज में, वैसा जो अधिक लोग बोलते हो, या फिर वैसा भाषा ना जो एक सामान्य दर्जा प्राप्त हो, उसी को बोलेंगे एक्रोलेक्ट। ठीक है। या फिर वो ज़्यादा प्रचलित हो, या फिर उसका स्टेटस काफ़ी बढ़िया हो, उसको बोल सकते हैं एक्रोलेक्ट। जैसे कि मान लीजिए हिंदुज़म में जो हो गया संस्कृत जो हो, वो एक तरह से पूजा पाठ में ज़्यादा इस्तेमाल किया जा करता है। तो एक इस संस्कृत का एक स्टैंडर्ड है, हायर स्टैंडर्ड है, तो उसको बोल सकते हैं एक तरह से एक्रोलेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन काफ़ी कम लोग बोलते हैं, तो अगर इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर हिंदी बोलते हैं तो हिंदी को बोल सकते हैं एक्रोलेक्ट। ठीक है। दोनों अलग अलग सेंस में है, लेकिन एक्रोलेक्ट का मतलब समझ आ गया, इसका ऐसा लैंग्वेज जिसका दर्जा काफ़ी ऊंचा हो। अब आते हैं एक्रोफोबिया। ये सबसे आप लोग परिचित होंगे। एक्रो का मतलब होता है पता है हाइट, हाइट। और फोबिया का मतलब होता है डर, डर यानी कि फियर, ठीक है, डर या फिर यानी कि फियर। कहीं भी अगर फोबिया आ गया मतलब डर से रिलेटेड चीज़ होगा। एक्रोफोबिया मतलब एबनॉर्मल फियर ऑफ हाइट। मतलब ऐसे तो हाइट से डर सभी को लगता है, लेकिन एक नॉर्मल हाइट में भी व्यक्ति डर जाए, और ऊंचाई में तो डरता ही लोग, लेकिन नॉर्मल हाइट से भी डरता है, नॉर्मल, उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। वैसा कंडीशन जिसमें नॉर्मल हाइट में भी व्यक्ति डर रहे, उसको बोलते हैं एक्रोफिया। मतलब कुल मिला के ही समझो कि अगर ऊंचाई से डरता है, ऊंचाई के डर को ही बोलते हैं एक्रोफोबिया।
अब आते हैं एक्रोपोलिस। एक्रो का मतलब क्या हो गया? एक्रो का मतलब क्या हो गया? एक्रो का मतलब हो गया आपका हाइट, अपोलिस का मतलब हो गया सिटी। ठीक है, एक्रो का मतलब हो गया हाइट और पोलिस का मतलब हो गया सिटी। मतलब ऐसा सिटी जो ऊंचाई पर बना हो, ऊंचाई पे बना हो। जैसे आप लोग सुने होंगे, अगर इतिहास पढ़े होंगे तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो दोनों सिटी टाउन था वो सिटाडेल यानी कि ऊंचाई में बना था। जैसे कि मान लीजिए ये है, तो यहाँ ऊंचाई पे वो टाउन बसा गया था, वो सब टाउन जो ऊंचाई बसा गया था, तो ये सब क्या कहलाएगा? एक्रोपोलिस कहलाएगा। ठीक है, एक्रोपोलिस कहा गया, यानी कि दुर्ग या फिर कह सकते हैं वैसा इमारत जो ऊंचाई पे बना हो, पहाड़ पे बना हो, हिल पे बना हो, उसी को बोलेंगे एक्रोपोलिस। ठीक है, एक शब्द शायद छूट रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ, आते हैं एक्रोस्टिक। एक्रोस्टिक, एक्रोस्टिक, एक्रो का मतलब हो गया आपका एक्रो का मतलब हो गया हाइट। ठीक है, एक्रो का मतलब हाइट हो गया, और स्टिक का मतलब हो गया रॉ या फिर लाइन, रॉ या फिर लाइन ऑफ वर्स। देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो गया कि वैसा पोयम ना, वैसा पोयम, जैसे कि मान लीजिए पोयम है, इसका पहला अक्षर इसी पंक्ति का मतलब एक पैराग्राफ का पहला अक्षर मिला के कुछ ऐसे एक नया शब्द बन जाए, उसी को बोलेंगे एक्रोस्टिक। ठीक है, एक्रोस्टिक मतलब ऐसा पोयम जिसके फर्स्ट लाइन का फर्स्ट लेटर लेकर एक शब्द बन जाए, उसी को बोलेंगे एक्रोस्टिक। ठीक है, या फिर एक लाइन में मान लीजिए एक लाइन है, इसके लाइन का पहला शब्द का पहला लेटर, इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसी को बोलेंगे एक्रोस्टिक। इसी से मिलता जुलता एक शब्द है एक्रोनिम। ठीक है, इसको भी जान लीजिए, एक्रोनिम, ACRONYM, एक्रोनिम। एक्रोनिम इसका मतलब होता है क्या? कोई भी जो वर्ड है ना, उसके फर्स्ट लेटर का इस्तेमाल करके, यानी एक्रोनिम का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। एक्रोनिम का मतलब क्या हो गया? शॉर्ट फॉर्म। जैसे कि अगर मान लो लिखें प्राइम मिनिस्टर, क्या लिखें? प्राइम मिनिस्टर लिखें, तो प्राइम का पी ले लिए और मिनिस्टर का एम ले लिए, क्या बना? PM। तो PM क्या हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर का एक्रोनिम हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये भी एक तरह से आपका एक्रो का ही है, एक्रो से ही रिलेटेड। एक्रो मतलब टिप, टिप, और नीम का मतलब नाम हो गया, यानी कि नाम का टिप वाला लिए, स्टार्टिंग वाला लेके बनाए, तो एक्रोनिम हो गया। इस प्रकार से एक्रो से रिलेटेड जितना भी शब्द था आज हम लोग देखें। तो धन्यवाद।